हमने एक पुलिस के वाले से पूछना चाहा, मैंने कि सर यहाँ ये कवि सम्मेलन होना है, कहाँ होगा? तो पहली बार तो देखते रहे बड़े घूर करके, फिर बड़े सोच कर बोले किसी आदमी से पूछ लो। तो हमें लगा पुलिस आदमी नहीं होती क्या? सर एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। हाँ तो बस सर सबसे कम नुकसान क्यों हुआ हमारा, इस टिप्पणी पर ध्यान देना। लॉकडाउन में सर हम केवल लॉक हुए थे, डाउन नहीं हुए थे। अगर डाउन हो गए होते तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता था। अच्छा सर लॉकडाउन में कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, कोई विशेष प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी लॉकडाउन में। हाँ लॉकडाउन में सर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सरकार ने भले ही बाजार बंद करा दिए हों, दुकानें बंद करा दी हों, लेकिन प्रॉब्लम कुछ नहीं थी। तनख्वाह वालों को, मतलब सरकारी नौकरी वालों को तनख्वाह मिल रही थी और सारी चीजें बाजार में खाने पीने की चीजें सरकार घर घर भिजवा रही थी। प्रॉब्लम कहाँ थी कोई? एक सर बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, सवेरे उठ करके एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सवेरे उठो वही भूतनी, दोपहर को वही भूतनी, शाम को भी वही भूतनी, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। भाई साहब देख करके मुझे बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, बिल्कुल गंजेपन के मामले में मेरे साड़ू भाई लग रहे हैं। सर मैं प्रणाम करता हूं, बिल्कुल फेस टू फेस हो रहा है। साड़ू भाई का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, एक ही कंपनी के द्वारा ठगे गए दो ग्राहक, इसका मतलब होता है साड़ू भाई। अच्छा एक बात भाई साहब आपकी जानकारी के लिए और बताना चाहता हूं, आदमी के जीवन में आदरणीय विधायक जी केवल दो ही महिलाएं सर पे हाथ फिरा सकती हैं, या तो मां फिरा सकती है या पत्नी फिरा सकती है। मां हाथ फिराती है तो बाल बढ़ते हैं। आदरणीय सीएमओ साहब को देखो, मुख्य अतिथि जी को देखो, मां ने हाथ फिराया, बाल बढ़े हुए हैं इस उम्र में भी। पत्नी हाथ फिराती है तो मामला ऐसा हो जाता है। और इधर भाई साहब को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे पूरे मोहल्ले ने फिरा दिया होगा। तो एक बार जो रात ताली बजा शुरू करो इस कवि सम्मेलन को। सर आनंद बस हो जाए, आनंद सर। तो सर प्रॉब्लम कोई नहीं थी, बस एक ही लुगाई का मुंह देखना पड़ता था। और सबसे ज्यादा अगर कोई दहशत फैला रहा था तो वो आपके घरों में घुसा हुआ टेलीविजन दहशत फैला रहा था। कोरोना ऐसे फैलता है, कोरोना ऐसे फैलता है, इस तरह से आता है। कोरोना का वायरस प्लास्टिक पर 65 घंटे जिंदा रहता है, स्टील पे 84 घंटे जिंदा रहता है। अमिताभ बच्चन ने भी ज्ञान दिया टेलीविजन के माध्यम से, कोरोना का वायरस जूतों के साथ भी आ सकता है। अरे मेरे बाप, हम घर में कैद हैं और जूते बाहर घूम रहे हैं क्या? सो कोरोना का वायरस लेकर के आ जाए। सर दहशत फैलाने के अलावा एम्स के डॉक्टर साहब ने लक्षण बताए। कोरोना में सर्दी हो जाती है, जुकाम होता है, नैना बुखार रहता है, मुंह का स्वाद चला जाता है। सर हम शहर के रहने वाले लोगों के सामने बड़ी समस्या थी, बाजार बंद थे, मसाले घर में खत्म हो रहे थे, सब्जियों में स्वाद नहीं आ रहा था। अब हम ये भी नहीं कह सकते थे कि इसमें स्वाद नहीं है, बड़ी समस्या थी। सर एक दिन 2 कौड़ी की सब्जी बनी, अब आपसे क्या छुपाऊं, 2 कौड़ी की सब्जी बनी, 2 कौड़ी की। मेरे मुंह से अचानक ही बस ऐसे यूं ही निकल गया, आज सब्जी में स्वाद नहीं है, बस बेड़ा गर्क हो गया। यही अपराध हो गया सर। घरवाली ने तुरंत मोबाइल निकाला, क्वारंटाइन सेंटर को फोन कर दिया, मेरे पति का स्वाद चला गया है। 5 मिनट नहीं हुए तब तक अपने चरित्र को सड़क की छाती पर रगड़ती हुई एम्बुलेंस मेरे दरवाजे पर, कोरोना की किट पहने हुए 5-6 यमदूत जैसे उसमें से निकले। 3-4 ने मेरे पैर पकड़े, 2-3 ने मेरे हाथ पकड़े और जबरदस्ती मुझे एम्बुलेंस में ठूंस दिया। चल बेटे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। बस अपराध केवल अध्यक्ष जी इतना था कि मैंने ये कह दिया था सब्जी में स्वाद नहीं। इस अपराध की इतनी बड़ी सजा, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। मेरी हालत खराब थी, 14 दिन क्वारंटाइन सेंटर पर हालत खराब थी। समस्याएं पीछा नहीं छोड़ रही थी, तकलीफ तो और ज्यादा बढ़ रही थी। कोई भी आता मुझे एक ही बात पूछता, भाई साहब आपके संपर्क में कौन कौन आया था? सर यही बात पूछते थे, जिससे कि ज्यादा नहीं फैले कोरोना, बस एक ही बात पूछते, आपके संपर्क में कौन कौन आया था?
डॉक्टर यही पूछे, प्रशासनिक अधिकारी आकर के बता दे तेरे संपर्क में कौन कौन आया था। मीडिया वाले भी मुंह में माइक ठूस करके भाई साहब बता दो तुम्हारे संपर्क में कौन कौन आया था। मैंने कि मेरे संपर्क में आई थी मेरी लुगाई, मेरे संपर्क में आई थी मेरी सासू माँ, मेरे संपर्क में आई थी मेरी साली, मेरे संपर्क में आया था मेरा साला। कर सबको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन। इसको कहते हैं बदला लेना। और मैंने बदला ले लिया। एक बार जोरदार ताली बजाओ, ये सुनाने के लिए कविताओं की जरूरत नहीं होती है। तब कमलेश भाई 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं सर। इसमें सर कविता कहीं नहीं थी, आप बीती थी केवल। सर हमें बहुत ट्रेनिंग मिली कोरोना काल में। पत्नी ने सब सिखा दिया हमको। झाड़ू लगाते समय कितने कदम आगे बढ़ना है, पोंछा लगाते समय कैसे कैसे पीछे हटना है, सर ये सब बताया जा रहा था। लहसुन कैसे छिला जाता है, प्याज को कैसे काटा जाता है जिससे झड़प नहीं निकले उसमें, बर्तन कैसे मांजे जा सकते हैं। हलवाई बनने की पूरी कोशिश की मैंने, लेकिन मैं हलवाई नहीं बन पाया, केवल झाड़ू पोंछा ही करता रहा कोरोना।